जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। दो फंक्शंस हैं हमारे पास बी डिफरेंशिएबल। तो जैकोबियन ऑफ एफ इज जे जी एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर कैपिटल एफ इज द कंपोजिट फंक्शन। तो पहले जी है तो जे जी में एफ एक्स पुट कर देना है, उसके बाद जैकोबियन ऑफ एफ निकाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दीज आर फंक्शंस ऑफ वाई एंड वाईज आर फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी एफ कंपोजिट जी वाला ही है, इसकी ये सेकंड फॉर्म है। तो पहले हम, क्योंकि एफ कैपिटल एफ इनके फंक्शंस हैं, तो इनको अगर हमने जैकोबियन निकालना है एफ वन एफ टू एफ एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो ये इनके फंक्शन है, इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वाई वन वाई टू वाई एन निकालना है। फिर वाई वो जो है इनके फंक्शन है, इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स का जैकोबियन होता है, जैकोबियन ऑफ एफ निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो। इसकी सेकंड इनकी प्रूफ आपने बुक में पढ़नी है। तो इसका वही दूसरी फॉर्म है कि वाई फंक्शन ऑफ वाई को एक्स से करना है, एक्स को वाई के साथ करना है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ भी आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस है। इम्प्लिसिट फंक्शंस का क्या है कि जो ये फंक्शंस जो हैं यू आईज एक्स आइज के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली ऐसे लिखते हैं कि एफ वन यू आई और एक्स आई दोनों का फंक्शन है। इसी तरह एफ टू भी इनका और एफ एन भी इनका ही फंक्शन है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्या करना है कि देन जैकोबियन ऑफ यू आईज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आईज इज जैकोबियन ऑफ एफ एन ओवर जैकोबियन ऑफ एफ आईज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आईज, जैकोबियन ऑफ एफ आईज विद रिस्पेक्ट टू यू आईज निकाल के इनको डिवाइड कर देना और -1 की पावर एन लगा देनी है, ठीक है। तो इसकी करोलरी क्या है, अगर यू आईज इसके फंक्शंस हैं तो यू आई का डेरिवेटिव हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो सेम एज, तो सेम ही है ये तो सारा, ठीक। तो इसके प्रूफ भी आपने बुक में से पढ़ना है, इसका प्रूफ भी बुक में से ही आपने पढ़ना है। उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एफ और जी दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ कंपोजिट जी, तो हमने जैकोबियन ऑफ एफ निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वेरीफाई भी हमने रिजल्ट करना है। तो एफ अगर दो ऐसे दिए तो हम एक को F1 ले लेते हैं, दूसरे को F2 ले लेते हैं। तो F1 क्या हो गया साइन एक्स, F2 क्या हो गया कॉस में आ गया। तो जी को भी दो में ले लेके G1 और G2, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये वाला पार्ट है जो कंपोजिट फंक्शन का रिजल्ट था अभी हमने किया, तो उसके मुताबिक जो हमने अभी किया था कंपोजिट वाला, हाँ ये वाला ये था ना, ये अगर जी कंपोजिट एफ है तो पहले जे जी एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर जे एफ एक्स निकालना पड़ेगा अगर हमने जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ का निकालना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले तो जे जी निकालना पड़ेगा एक्स वाई। तो जे जी क्या होता है, जी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो जी क्या जैकोबियन निकालना, तो उसके दो फंक्शंस हैं। G1 पहली रो होगी G1 के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, दूसरी रो होगी G2 के डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो G1 का डेरिवेटिव पार्शियल का आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आएगा, ठीक है।
और विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई से करना है तो एक्स को कांस्टेंट लेना है बिना बाकी जितने वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है। इससे G2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो इसमें एक्स है नहीं, वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा 0, वाई से करेंगे तो 2y। इसी तरह JF(y) के हमने निकाल लेने हैं जैकोबियन। ठीक है। F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, ये वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इसमें वाई तो है नहीं, एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। जिससे भी करेंगे दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, वाई से करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरह दूसरी रो निकाल लेनी है। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है कि अगर इसके साथ डेरिवेटिव करना है अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानना है, जिसमें कि अगर एक्स से कर रहे हैं तो अगर वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं उसको कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स को भी कांस्टेंट मानेंगे, अगर जेड है तो जेड को भी कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। तो अब इसका जैकोबियन हमने करना है, यहाँ पर क्या JF में G पुट कर देना है। ठीक है। क्योंकि जो फार्मूला है हमारे पास ये वाला है, तो JF में G पुट कर देना है। तो JF क्या है, ये वाला है। तो G पुट करने का मतलब है यहाँ पर x है वहाँ पे x² पुट कर देना है G। ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पर G1 G2 पुट करना है ना, G1 G2 पुट करना है, यानी कि x² y² पुट करना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर x² पुट कर देना है, जहाँ पर y है वहाँ पर y² पुट कर देना है क्योंकि ये है x और y की फॉर्म में। और ये आ जाएगा हमारे पास JF JXY और JG, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो वेरिफिकेशन है वो इस तरह से करनी है कि ये वेरिफिकेशन करनी है हमने कि F ऐसे लिखना है, क्योंकि F कंपोजिट G है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। F G की वैल्यू क्या है, x² y²। F की वैल्यू क्या है, F में हमने x की जगह पे x² पुट कर दिया और y की जगह पे y² पुट कर दिया F में, जैसे पिछले कहा किया था हमने। ठीक है। तो जैसे ये है ना, यहाँ पर हमने x की जगह पे x² पुट कर दिया। ठीक है। और y की जगह पे y² पुट कर दिया, क्योंकि F में पुट कर रहे हैं हम G को। ठीक है। तो इसको F1 का नाम दिया, इसको F2 का नाम दिया। तो इसका जैकोबियन निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू XY। तो पहली रो दूसरी रो F2 के वही हमने डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे।